इस जगह के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसका अंधेरा कितना गहरा होने वाला है। एलिसा मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसके आसपास के लोग कहते थे कि वो अपनी कंडीशन को कंट्रोल में रखती थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस बात का इशारा करे कि वो किसी डेंजरस फेज से गुजर रही है। 31 जनवरी 2013 एलिसा का लास्ट कंफर्म्ड साइटिंग। उसने लोकल शॉप्स विजिट की, कुछ लोगों से बात की और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए नजर आई। मगर रात को होटल स्टाफ ने नोटिस किया कि वो ऑड बिहेवियर शो कर रही है। कुछ मेहमानों ने कंप्लेंट्स की कि वो उनके रूम्स में घुस रही है, बार बार दरवाजे को नॉक कर रही है। होटल स्टाफ को जब इस बात का पता चला तो होटल स्टाफ ने उसका रूम चेंज कर दिया था और अगले दिन अलीसा गायब हो गई। पुलिस जब होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो उनके सामने ऐसे क्लिप्स आते हैं जो आज भी दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स में माने जाते हैं। फुटेज में एलिसा लैम एलिवेटर के अंदर एंटर करती है। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज काम होती है, कोई ऑब्वियस पैनिक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर के बटन्स को प्रेस करती है, एलिवेटर्स मूव नहीं करते, डोर्स बंद नहीं होते। एलिसा रुकती है और धीरे से एलिवेटर के बाहर झांक कर देखती है, जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक वो एलिवेटर के कोने में अंदर जाके खुद को किसी से छुपा रही होती है। इसके बाद जो होता है वो इस फुटेज को इतना अनसेटलिंग बना देता है। एलिसा अपने हाथ हवा में मूव करने लगती है, उंगलियां अजीब तरीके से घुमाती है जैसे वो किसी चीज पर रिएक्ट कर रही हो जो कैमरा में दिखाई नहीं देती। कुछ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मूवमेंट्स टिपिकल फेयर रिस्पॉन्स को हाईलाइट करते हैं, लेकिन ऑफिशियली इन जेस्चर्स की एक कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। कुछ सेकंड्स के लिए एलिसा बिल्कुल सीधे खड़े हो जाती है और एलिवेटर के बाहर देखती रहती है। कैमरा फ्रेम में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता। इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान एलिवेटर का डोर खुला रहता है। फिर एलिसा एलिवेटर के बाहर निकलती है और जैसे ही वो फ्रेम से बाहर होती है, एलिवेटर का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और लिफ्ट बिना किसी के अंदर होने के बावजूद मूव करने लगती है।